नमस्कार किसान भाइयों, खेती with दीपक चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम धान की खेती के उस सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर बात करने वाले हैं जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार करते हैं। वो पड़ाव जो हमारी महीनों की मेहनत का असली फल तय करता है। मैं बात कर रहा हूँ धान में बालें निकलने की अवस्था की। हम खेत के में कल्ले गिनते हैं, पौधे की हरियाली देखकर खुश होते हैं, लेकिन असली खुशी तो तब मिलती है जब हमारे खेत में हर पौधे पर लंबी मोटी और दानों से लदी हुई बालियां झूम रही होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी फसल दूर से बहुत अच्छी दिखती है, हरी भरी होती है, लेकिन जब बालियां निकलती है तो वो छोटी रह जाती है। उनमें दाने पूरी तरह से नहीं भर पाते हैं या बालियों में खाली दानों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है और पैदावार उम्मीद से बहुत कम रह जाती है। तो आज मैं आपको कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, ना ही 10 अलग अलग तरह की दवाई आपको बताऊंगा। आज हम सिर्फ और सिर्फ इस बात पर ध्यान देंगे कि धान की पौधे के अंदर नन्ही सी बाली बननी शुरू होती है, यानी जिसे हम गबोड़ अवस्था कहते हैं। उस समय हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जो जो बाली बन रही है वो सही तरीके से बनी, जिससे हमारी बालियां 2 गुनी लंबी हो, उनमें दानों का भराव 100% हो, दाना मोटा चमकदार और वजनदार बने। ये फसल का वो समय है जब पौधा अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ एक ही काम में लगाता है, अपनी संतान यानी अपनी बाली को जन्म देना और उसे पाल पोस कर बड़ा करना। अगर इस समय हमने पौधे की बदलती हुई भूख को समझ लिया, उसे वो भोजन दे दिया जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है, तो वो बदले में हमें इतना देगा कि हमारी तिजोरियां भर जाएगी। हमारी सबसे बड़ी और आम गलती यही होती है, जैसे कि हम देखते हैं कि फसल 60-65 दिन की हो गई है और अब बालें निकलने वाली है, हम उसमें और ज्यादा यूरिया डाल देते हैं इस सोच के साथ कि इससे पौधा और हरा भरा होगा और बालियां अच्छी बनाएगा। किसान भाइयों, ये हमारी मेहनत को बर्बाद करने वाला सबसे बड़ा कदम है। समझिए, इस अवस्था में पौधे को नाइट्रोजन यानी यूरिया की जरूरत लगभग न के बराबर होती है। ये पौधे की गर्भावस्था है। इस समय अगर आप उसे नाइट्रोजन देंगे तो वह अपनी ऊर्जा बाली बनाने की जगह नए पत्ते निकालने और अपनी लंबाई बढ़ाने में खर्च कर देगा। इसका नतीजा क्या होगा? पौधे की लंबाई जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगी, तना कमजोर हो जाएगा और जब बालियों में दाना बढ़ेगा तो वह सब अपने ही वजन से गिर जाएगी। इसके अलावा इस अवस्था में ज्यादा नाइट्रोजन फंगस वाली बीमारियों को, जैसे कि गर्दन तोड़, ब्लास्ट और सीधा न्यूता देता है। तो सबसे पहला नियम यह है कि गबोड़ अवस्था आते ही यूरिया का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अब सवाल उठता है कि अगर यूरिया नहीं देना तो देना क्या है? इस समय पौधे की भूख पूरी तरह बदल चुकी होती है। उसे 2 मुख्य पोषक तत्वों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, पहला फास्फोरस और दूसरा पोटास। फास्फोरस जिसे हम जड़ों का भोजन मानते हैं, इस अवस्था में एक ट्रांसपोर्टर का काम करता है। पत्तियों में जो भोजन बनता है, फास्फोरस उस भोजन को पाइपलाइन की तरह सीधा नन्ही सी बाली तक पहुंचाता है जो तने के अंदर पल रही होती है। जितनी तेजी से और जितनी ज्यादा मात्रा में भोजन बाले तक पहुंचेगा, बाली उतनी तेजी से लंबी होगी और स्वस्थ बनेगी। दूसरा माना है कि पोटास का काम बाली के अंदर दानों को बढ़ने का होता है। आप इसे क्वालिटी मैनेजर कह सकते हैं। ये दानों के अंदर स्टार्च बढ़ता है, उसे मोटा बनाता है, उनमें चमक पैदा करता है और उनका वजन बढ़ाता है। इसके साथ ही पोटास पौधे के तने को भी अंदर से सीमेंट की तरह मजबूती देता है, जिससे हमारी फसल तेज हवा और बालियों के वजन से गिरती नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस अवस्था में पौधे को नाइट्रोजन नहीं बल्कि फास्फोरस और पोटास की पावर की कॉम्बो चाहिए। लेकिन एक तीसरा छिपा हुआ हीरो भी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वह है बोरोन नाम का सूक्ष्म पोषक तत्व। बोरोन का काम इस अवस्था में सबसे अनोखा और जरूरी है। ये परागण की क्रिया को सफल बनाता है, यानी जब बालों के फूल खिलते हैं तो बोरोन ये सुनिश्चित करता है कि नर और मादा का मिलन सफलतापूर्वक हो जाए, जिससे हर एक फूल दाने में बदल सके। अगर खेत में बोरोन की कमी होती है तो बालियों में बहुत सारे दाने खाली रह जाते हैं, जिसे हम पोचा कहते हैं। आपकी बाली चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, अगर उसमें दाने नहीं भरेंगे तो पैदावार कैसे बढ़ेगी? बोरोन ये सुनिश्चित करता है कि आपकी बाली का हर एक दाना भरे, जिससे आपकी पैदावार भी जबरदस्त इजाफा होता है। तो अब हमें ये पता चल गया कि हमें क्या देना है, फास्फोरस, पोटास और बोरोन। अब सवाल है कि इसे देना कैसे है। इस अवस्था में जड़ों के माध्यम से खाद देने से बेहतर और तेज तरीका है पत्तों पर स्प्रे करना, जिसे हम फोलियर स्प्रे कहते हैं। जब हमें पत्तों पर स्प्रे करते हैं तो पौधा उसे तुरंत सोख
लेता है और कुछ ही घंटों में उसे बाले तक पहुंचाना शुरू कर देता है। इसके लिए आपको बाजार से मिलने वाले पानी में घुलनशील खादों का प्रयोग करना है। आपको एक ऐसा खाद चुनना है जिसमें नाइट्रोजन बिल्कुल ना हो लेकिन फास्फोरस पोटास भरपूर मात्रा में हो। ऐसा एक ही लोकप्रिय खाद है जिसे कई किसान भाई एनपीके 05234 के नाम से जानते हैं। इसमें 52% फास्फोरस 34% पोटास होता है। आपको बस यही करना है, जैसे ही आपकी फसल गभोरावस्था में आई यानी तना नीचे से हल्का गोल और मोटा होने लगे, आपको एक विशेष खाद की सही मात्रा को पानी में घोलकर उस घोल में थोड़ी मात्रा में बोरोन मिलाकर अपनी पूरी फसल पर स्प्रे अच्छी तरह से कर देना है। ये एक स्प्रे आपकी फसल के लिए अमृत का काम करेगा। ये उस नन्ही सी बाली के लिए एक पावर बूस्टर डोज की तरह है। ये स्प्रे सुनिश्चित करेगा कि भोजन पत्तियों में बन रहा है वो सीधा बाली की लंबाई बढ़ाने में लगे। ये सुनिश्चित करेगा कि जब दाने बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो तो हर दाना मोटा और वजनदार बने। ये सुनिश्चित करेगा कि परागकण सफल हो और कोई भी दाना खाली ना रहे। ये एक तीर से कई निशाने साधने जैसा है। किसान भाइयों सोच कर देखिए, जब आपकी हर बाली की लंबाई कुछ इंच बढ़ जाएगी, जब आपकी बालियों में खाली दाने की जगह 100% भरे हुए दाने होंगे और जब दाने का वजन ज्यादा होगा तो आपकी कुल पैदावार दोगुनी क्यों नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ये कोई जादू नहीं, ये शुद्ध विज्ञान है। कोई भी जरूरत को सही समय पर समझने का विज्ञान। इस एक सही कदम से आप न सिर्फ अपनी पैदावार बढ़ाएंगे बल्कि फसल की क्वालिटी भी इतनी बेहतर होगी कि बाजार में आपको उसका दाम भी ज्यादा मिलेगा। तो इस बार आपकी धान की फसल बाली निकालने की तैयारी करें तो पुरानी गलतियां को मत दोहराएगा। यूरिया से दूर रहेगा, फास्फोरस पोटास और बोरोन के शक्तिशाली मिश्रण का स्प्रे जरूर कीजिएगा। ये छोटा सा बदलाव एक ही समय में पर लिया गया फैसला आपकी किस्मत बदल सकता है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपके ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो अपना प्यार दिखाने के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ के साथ में हमारे यूट्यूब चैनल खेती विद दीपक को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अभी के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।